बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। पहले बच्चों ये 11th क्लास के अंदर ये हमारे पास 12 क्लास के अंदर जो था ये चैप्टर हमारे पास फिफ्थ ही था। वहां भी हमारे पास पांचवा चैप्टर जो था वो यही लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज का था। वहां पे हमारे पास 3 एक्सरसाइज थी और यहाँ पे 2 एक्सरसाइज है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पहले ये क्या 12 क्लास के अंदर मौजूद था, अब हमारे पास 9th क्लास के अंदर ये आ चुका है। तो पंजाब बोर्ड के लिए ये जो बुक्स है न्यू जो 9th मैथमेटिक्स है ये जो है इसमें लीनियर इक्वेशन के ये चैप्टर्स है। तो आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर आपको तमाम के तमाम डेफिनेशंस और इसका इंट्रोडक्शन जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर जो यूज होने वाली चीजें हैं वो इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज में आपको आज समझाएंगे इंशाल्लाह। चले लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखना है कि लीनियर इक्वेशंस के अंदर हमारे पास इनइक्वालिटीज क्या होती हैं और इक्वालिटीज क्या होती हैं। इन इक्वालिटी मीन्स होता है लेस देन ग्रेटर देन होता है, लेस देन ग्रेटर देन होता है। और इक्वालिटीज का मतलब जहाँ पे इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर इक्वल का साइन है ये ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो है, ये इक्वलिटीज है। और अगर यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन आ जाए यानी छोटा है बड़ा आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास इनइक्वालिटीज आती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स आपने बात ये रखनी याद रखनी है कि इंग्लिश मीडियम हो चाहे उर्दू मीडियम दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और हम इंशाल्लाह उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से ही आपको ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह दोनों तरह से आपको समझ आ जाएगी। अब लीनियर इक्वेशन की सबसे पहले आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट है। ये ए और बी कांस्टेंट है और ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाए स्टूडेंट्स तो ये एक्स भी जीरो, ये तो सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो लीनियर इक्वेशन तो नहीं रहेगी। क्योंकि लीनियर इक्वेशन का मतलब है जिसमें वेरिएबल यानी एक्स की पावर यहाँ पे क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो अगर ये जीरो होता है तो इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो और x इज अ वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल की ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें टू वेरिएबल होते हैं, उसमें x प्लस बी वाई होता है। तो ये आपने याद रखना है लीनियर इक्वेशन में। और इसमें लीनियर इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट्स द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज ऑलवेज वन। यानी जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, वन ही होती है। तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या होती है, वन। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाती है। अब जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल इज आल्सो कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। यही जनरल फॉर्म है, यही हमारी लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं कि आपने ये इन चीजों को माइंड में रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं कि सोल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, वन वेरिएबल्स के अंदर ये हमने इक्वेशन को सोल्व करना है। और स्टेप टू सोल्व लीनियर इक्वेशन, तो ये हमारे पास स्टेप जो है क्वेश्चन के अंदर आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे, ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सुन से एक बात यह है कि देखिए रिमेंबर याद रखना है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में हमारे पास सोल्यूशन भी क्या होगा, वन ही होगा। अच्छा, उसके बाद ये जिस तरह क्वेश्चन होते हैं सोल्व द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोल्व किए कैसे किया जाता है कि इसमें से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो तो हमें फाइंड आउट करना आता है। तो एक्स की वैल्यू वो सिंपल सिंपल हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज के पास। यहाँ पे आता है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज ये हमारे पास पेज नंबर जो है 85 है। यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है, लेस देन लिखा है। देखिए ग्रेटर देन का मतलब ये ग्रेटर देन होता है, जो इस फॉर्म में होता है वो क्या होता है, लेस होता है। अगर इक्वल का साइन भी आ जाए, ग्रेटर और इक्वल यानी ग्रेटर देन और इक्वल होता है, ये यानी लेस देन और इक्वल होता है। तो ये अपने सारा चीज माइंड में रखना है कि ये क्या है। अब ए एक्स लेस देन भी है और ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन भी है और नीचे लाइन भी है, इक्वल भी है। तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, जब ये लेस देन होगा तो ग्राफ हमारे पास लाइन में होगा। अगर लाइन में नहीं, ये डॉटेड लाइन में होगा। और अगर यहाँ पे इक्वल का साइन आता है तो ग्राफ लाइन के अंदर होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर नीचे लाइन होगी तो ग्राफ एक लाइन पूरा बनेगा, और अगर लेस देन इक्वल हो, इक्वल ना हो, तो वो डॉटेड लाइन के अंदर हम उसका ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ भी एक्स प्लस बी वाई लेस देन क्या है, सी है। और इसी तरह इनइक्वालिटीज है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट है कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट टू ईच साइड ऑफ इट। हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। डू यू नो ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटीज इज चेंज बाय मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई करने से उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। और डिवाइडिंग ईच साइड बाय नेगेटिव कांस्टेंट, और डिवाइड उसको नेगेटिव कांस्टेंट के साथ आप कर सकते हो।
इसके अंदर ये है कि अगर a लेस देन होता है b से, अगर माइनस a से आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर इस तरह स्टूडेंट्स अगर a लेस देन है b से, अगर इसका इनवर्स लिया जाए, इसको उल्टा लिया जाए, तो फिर भी इसकी जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो जाती है। तो ये चीज माइंड में रखनी है। और नेक्स्ट हम चलते हैं। ये टेबल आपने याद रखना है कि देखें ये हमारे क्वेश्चन में सोल्व होने वाला है। इनइक्वालिटीज मतलब अगर वन से ग्रेटर है, एक्स अगर वन से ग्रेटर है तो इट्स मीन हुआ कि वन से इन्फिनिटी की तरफ जाना है, यानी वन से बड़ा है और वन से इस तरफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कोई तादाद पता नहीं है कहाँ तक जाना है, और वन से इन्फिनिटी है, यानी हमारे पास इसका मतलब लेस की तरफ नहीं है, ग्रेटर की तरफ है, तो वन से लेकर इन्फिनिटी है। तो जब हम ये लाइन पे ड्रा करेंगे, जीरो से लेकर इस तरफ हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो जब वन से ग्रेटर है तो वन, यानी ये पॉइंट्स हमारा क्या है, वन है। और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब देखें ये हमारा ग्रेटर है, ये इक्वल का साइन नहीं है ना, तो हम ये गोल द्वारा लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हम सोल्व करेंगे इंशाल्लाह, देखिए फिर आपको समझ आ जाएगी। रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये सर्कल, ये थोड़ा सा डॉट सा करना है, और ये अगर वन से ग्रेटर है तो वन से ग्रेटर यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना है। अगर वन से लेस होता ना तो फिर माइनस इन्फिनिटी यानी इस तरफ जाना था इसमें। अगर इक्वल होता तो हमारे पास यहाँ पे ये गोल दायरा नहीं होना, इसको भर देना था, आपने शेड कर देना था। अब देखिए एक्स लेस देन है तो आपने यानी इस तरफ जाना है। लेस देन का मतलब ये नेगेटिव की तरफ जाना है, वन से लेस यानी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना है। और वन शामिल नहीं है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है, मतलब इक्वल का साइन नहीं है, तो ये गोल दायरा लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इक्वल का साइन है तो यहाँ आपने क्या लगाना है, डॉट लगाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही चीज आप याद रख लेते हैं, एक्सरसाइज में कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। ठीक है, वन से ग्रेटर है तो वन से ग्रेटर ये डॉट लगाना है, यहाँ पे गोल दायरा नहीं लगाना है। वन से लेस है, नीचे लाइन है, इक्वल का साइन है, तो यहाँ डॉट लगाना है, गोल दायरा नहीं है। गोल दायरा किस में लगाना है, जिसमें इक्वल ना हो। यहाँ पे इक्वल है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना है, वन इसमें शामिल है, वन से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। अब ये एक्स प्लस बी वाई इक्वल लेस देन होता है सी, ये टू वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। एक्स प्लस बी है ग्रेटर देन सी है, और ये लेस देन इक्वल है और ग्रेटर देन इक्वल होता है। अब अगर सो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच डेट एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी है, ये जो एक्स वाई ये वाले होते हैं इनके हम ऑर्डर पेयर बना सकते होते हैं। अब देखिएगा ये हमारे पास कहता है रीजन जो वन एंड टू है, ये वन एंड टू है, ये लेस देन ग्रेटर देन, ये हाफ प्लेन होता है। इसका मतलब ये हमारे पास अगर ये इक्वल टू सी हो, ये बाउंड्री ऑफ ईच हाफ प्लेन, यानी अगर इक्वल का साइन आता है तो इसका मतलब है बाउंड्री भी उसके अंदर शामिल हो जाती है, और वरना ये लेस और ग्रेटर में क्या होता है, ये हाफ प्लेन होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास देखें, ये उसने बताया है कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन होती है डिवाइड द प्लेन इनटू लेफ्ट और राइट। देखें ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है, ये वर्टिकल लाइन होती है, तो ये इसकी राइट साइड होती है, ये क्या होती है, लेफ्ट साइड होती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हमारे पास अबव होता है, ये क्या होता है, बिलो होता है। सिमिलरली वर्टिकल लाइन डिवाइड प्लेन इनटू लेफ्ट और राइट, यानी राइट एंड लेफ्ट। वाइल अ नॉन वर्टिकल लाइन जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, अपर एंड लोअर हाफ प्लेन होते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ अपर और लोअर है। ये वर्टिकल लाइन है, इसका राइट और लेफ्ट साइड होता है। इस चीज को भी आपने माइंड में रखना है। और फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे कहता है कि ऑर्डर्ड पेयर वन वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। इसका क्या सॉल्यूशन है, देखिए अगर x की जगह पे वन पुट किया जाए और y की जगह पे वन पुट किया जाए, वन वन पेयर है x और y है, तो पुटिंग करें देखें, और थ्री जो है वो सिक्स से लेस ही आ रहा है पुट करने से, तो विच इज ट्रू, ये क्या होता है, इनइक्वालिटी ट्रू होती है और ये सेटिस्फाई करती है। अब जो सेटिस्फाई करती है इक्वेशन, तो वही हमारे पास क्या होता है, वहां पर ट्रू होता है। और जो ट्रू होता है उसकी जो हमारे पास नोटेशन होती है, जो हम ग्राफ बनाते हैं, वो ओरिजिन की तरफ होता है। ठीक है, यानी सर्कल जिस तरफ बनता है, जीरो जीरो पॉइंट्स वहां पे होता है। और जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस तरह क्वेश्चन दी होगी, इनइक्वालिटीज होगी, उसको इक्वलिटी बनाने के लिए, सो ग्राफ विल बी हाफ प्लेन है। नोट दैट द लीनियर इक्वेशन जो होती है एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इज कॉल्ड एसोसिएटेड या क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन होती है। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसको हम एसोसिएटिव और क्रॉसपोंडिंग बनाएंगे और फिर हम उसको सोल्व करेंगे। इस तरह क्वेश्चन इनइक्वालिटीज के अंदर दिया होगा और हमने क्या करना है, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, यानी एक्स प्लस टू वाई। इस तरह ये क्वेश्चन है ना, इसको जब एसोसिएट बनाएंगे तो इसको इक्वल सिक्स लिख देंगे तो एसोसिएटिव इक्वेशन बन जाएगी, या फिर आप कह सकते हो क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बन जाती है।
प्रोसीजर फॉर ग्राफिंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स फॉर्म में देखें, ये माइंड में रखना है। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन फर्स्ट ग्राफ बाय यूजिंग डैशेस, यानी डैशेस के अंदर हम किस तरह का इनइक्वालिटी अगर इन्वॉल्व होती है लेस देन और ग्रेटर देन, मैंने वही बताया आपको, लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल का साइन ना हो तो इन्वॉल्व होता है वो ग्राफ हमारे पास डैशेस के अंदर, यानी वो हम डॉटेड लाइन के साथ बनाएंगे। इससे अगर हमारे पास उनसे अगर उसको सॉलिड लाइन में कब ड्रा करेंगे, अगर इनइक्वालिटीज जो है वो लेस देन इक्वल भी हो, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल हो, यानी ये नीचे लाइन अगर आ जाती तो उसको हम सीधी लाइन यानी सॉलिड लाइन के साथ उसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज है। और टेस्ट पॉइंट भी हम चेक करते हैं कि टेस्ट पॉइंट का मतलब ये होता है कि नॉट ऑन द ग्राफ ऑफ द कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन, वो ग्राफ पर नहीं है तो चूज करते हैं कि ट्रू है या बॉर्डर लाइन जो है वो या फॉल्स है। जो हमारे पास ट्रू होती है सोर्स वो हम उस रीजन की तरफ करते हैं। तो ये यहां से अपने माइंड में रखना है कि इफ द इनइक्वालिटीज होल्ड ट्रू विद द टेस्ट पॉइंट, अगर ट्रू होता है तो रीजन कंटेनिंग दिस पॉइंट इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो रीजन ओरिजिन होगा। अगर इनइक्वालिटीज इज फॉल्स है तो ऑपोजिट रीजन होगा, यानी उसका उल्ट होना है, ऑपोजिट होना है। इस तरह की ये सर्कल है, तो ये आप देखें ये ओरिजिन है। ठीक है, अगर वो हमारा टेस्ट पॉइंट अगर ट्रू होता है तो आप ओरिजिन की तरफ ही इसको बनाओगे, यानी इस तरफ ओरिजिन की तरफ आना है। लेकिन अगर फॉल्स होता है तो आप बाहर की तरफ उस पर आपको बनाओगे। तो इंशाल्लाह हम जब क्वेश्चन करेंगे आपको मजीद जो है सारी क्लियर हो जाएगी बात। तो अभी फिलहाल यही है जो आपने तैयार करना है इस चैप्टर से एमसीक्यूज के लिए और डेफिनेशन बकायदा तौर पे। उसके बाद थोड़ा सा हमारे पास आता है फिजिबल रीजन, फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है और फिजिबल रीजन क्या होता है। अब यहाँ पे ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम, यानी ऐसा लीनियर इनइक्वालिटीज का सिस्टम जिसमें प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो, कंसर्न इज कॉल्ड प्रॉब्लम कांस्टेंट्स कहलाते हैं। वो जो हम बनाते हैं जिस तरह ये इक्वेशन बनी हुई है, ये हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम कांस्टेंट्स होते हैं कि आया कि ये लेस है, आया कि ये ग्रेटर है, उसका कंफर्म आपको नहीं पता तो वो हमारे पास क्या है, वो प्रॉब्लम के अंदर है, वो प्रॉब्लम कांस्टेंट्स होते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स होने हैं। ये सारे हमारे पास इसने लिखा है कि वेरिएबल यूज इन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी रोजमर्रा जो जिंदगी में हमारे प्रॉब्लम यूज हो रहे होते हैं वो नॉन नेगेटिव आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे वेरिएबल्स जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर ये रिलेट करते हो हमारी एवरीडे लाइफ के साथ, तो वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। इसका मतलब है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स हमारे कहलाते होते हैं। उसके बाद आता है कि ये जो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर टेकिंग डिसीजन, डिसीजन इन फैसला लेने के लिए ये नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि आया कि ये नहीं है, हम कंफ्यूजन में है, तो वो यही वजह है कि हम लोग डिसीजन लेने में एक अहम किरदार अदा करता है। सो दीज वेरिएबल आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। वो यही होता है कि एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5 होना है या लेस देन 1 होना है, क्या है वो डिसीजन मेकिंग में सारा आ जाता है, यानी फैसला भी करना है। अगर डिसीजन वेरिएबल की डेफिनेशन पूछे आपसे, आपने ये लिखनी है। अगर नॉन नेगेटिव क्वेश्चंस की पूछे आपने ये लिखनी है। और अगर प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछे तो आपने ये लिखनी है। ओके जी, अब हमारे पास है फिजिबल रीजन क्या होता है। अब देखें, अ रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ऐसा रीजन जो रिस्ट्रिक्टेड यानी लाजमी उसे मजबूर करे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनता हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता हो यानी फर्स्ट रबा होता है, इज रेफर टू अ फिजिबल रीजन, उसे हम फिजिबल रीजन कहते होते हैं। और इसी तरह सेट ऑफ गिवन कॉन्स्टेंट्स का वो फिजिबल रीजन होता है, लेकिन ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, हर जो पॉइंट्स होता है उसे फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं लीनियर इक्वालिटीज का। ठीक है जी, क्या कहता है कि ऐसा रीजन जिसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनता हो। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तो देखें ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक हमारे पास ग्राफ होता है, आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। यानी जब भी आपका ग्राफ बने, इस फर्स्ट ग्राफ यानी फर्स्ट हमारा रबा जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, सिर्फ यही बनना चाहिए। यही बनेगा तो वो फिजिबल रीजन होगा। तो ये सारा जो रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये फिजिबल रीजन है। और जो इस रीजन में जो पॉइंट्स हमारे होंगे, जिस तरह ये पॉइंट्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, तो वो शेडिंग के अंदर जो पॉइंट्स हमारे बनेंगे वो फिजिबल क्या बनते हैं, वो फिजिबल सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है बच्चों, फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, ईच पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन, और फिजिबल रीजन ये सारा रीजन होता है।
अब रिमेंबर अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट, यानी ऐसा पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का ऐसा पॉइंट रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी जहां पे दो बाउंड्री लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स भी होते हैं, वर्टेक्स भी होते हैं। देखें यहाँ पे दो इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वेयर रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट, यहाँ पे टू बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये वर्टेक्स है, ये कॉर्नर पॉइंट्स है, और ये शेडिंग एरिया है, ये भी इसका कॉर्नर पॉइंट्स है, ये भी इसका कॉर्नर पॉइंट्स है, ये भी इसका कॉर्नर पॉइंट। इन शेडिंग एरिया के अंदर जहां पे हमारे पास ये लाइंस आपस में कट कर रही हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये सारे क्या है, सारे कॉर्नर पॉइंट्स है। तो कॉर्नर पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे 5.2 के अंदर। तो फिजिबल रीजन यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए, इसमें नहीं ले सकते हम, ठीक है। और इसके अंदर ही जो शेडिंग एरिया होगा उसी को ही हमने, जो पॉइंट्स होंगे उसको ही हम कहेंगे ये क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स। अब फंक्शन, अब देखिए मैक्सिमाइज है और मिनिमाइज है। मैक्सिमाइज मिनिमाइज क्या होता है, फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस चैप्टर से एक लाजमी डेफिनेशन आती रहती है, तो इंशाल्लाह आपके पेपर्स में भी एक डेफिनेशन जरूर आएगी। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको तमाम के तमाम लेक्चर अवेलेबल हो सके। तो फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ऐसा फंक्शन जो मैक्सिमाइज भी हो, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देता हो, मिनिमाइज हो, कम से कम वैल्यू देता हो, वो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा आपने याद रखना है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। उसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन जो फर्स्ट रीजन के अंदर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है, विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, यानी ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, यानी ये हमारे पास जिसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसी के अंदर ही होना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर हो। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज कांस्टेंट रूल। सबसे पहले फिजिबल रीजन के अंदर हमने इसके ग्राफ बनाना है, उसके बाद फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स, हमें कॉर्नर पॉइंट्स भी मालूम करने हैं, फिजिबल रीजन के अंदर ही मालूम करने हैं, ठीक है। बाहर नहीं जाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना। फिजिबल रीजन अब जब कह दें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है। लास्ट पे क्या करना है, इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये भी माइंड में रखना है, तो ये हमारे काम है दिया जो हमें फाइंड आउट करना है। लो जी बच्चों, इस चैप्टर से यही था, इंट्रोडक्शन आपको समझाया है। इंशाल्लाह यही अगर आप अच्छे से क्लियर रखते हैं ये क्या चीजें हमने किस तरह ग्राफ बनाने हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर होगा 5.1 के ऊपर होगा, 5.2 इंशाल्लाह फिर आपको समझाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके ये पूरे पूरे जो है क्वेश्चन जो है वो इजीली आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।